तो हमारी सरकार से बस यही मांग है कि हम लोग यहाँ सुरक्षित निकाला जाए। 15 दिनों से हालात इतनी बदतर हो गई है। उत्तर भारतीय के जो लोग हैं उन लोगों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। को मार दिया गया, काट दिया गया और काट दिया गया। कम से कम बिहार में रोजगार की कुछ रोजगार दिया जाए। तेजस्वी जी, उनसे भी एक सवाल है, वो जो उप मुख्यमंत्री है कि वो पहले जब विपक्ष में थे तो बहुत ज्यादा बोल रहे थे हम ये करेंगे वो करेंगे, तो आपस के प्रदेश में घृणा क्यों फैलाते हैं? और खैर नीतीश कुमार की जो पलटू चाचा सर आप लोगों को पता ही है। क्या तेजस्वी यादव सर, अच्छा आदमी कोई जान के मार दे, तुम बर्थडे मनाने जाएंगे सर? आप बताइए। तो ट्रेन में भी हिंदी वालों को मारा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, ट्रेन से खींच के उतारा जा रहा है। तो आपने सुना, तमिलनाडु में फंसे बिहारी मजदूर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ के नेता बेशरम हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने पूरे मामले को लेकर कहा कि बिल्कुल झूठ बात है, बिहारी वहां पे सेफ है, यानी कि बिहारियों के साथ मारकाट नहीं की जा रही है। जो कहा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपगेंडा का हिस्सा है। बिहारी मजदूर लगातार फोन कॉल्स के जरिए अपनी व्यथा को सुना रहे हैं, यहाँ तक कि अब वीडियो जारी करना पड़ रहा है। तालिबानी सजा दी जा रही है। हिंदी बोलने वाले बिहार उत्तर प्रदेश के मजदूरों को तालिबानी सजा दी जा रही है। नारियल काटने वाले हथियार से मजदूरों को काटा जा रहा है। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि वो रोजगार के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए तमिलनाडु जैसे शहरों में जाकर, वहां की कंपनियों में जाकर कम पैसे में काम कर रहे हैं। वहां के स्थानीय मजदूरों का कहना है तमिलनाडु की कंपनियों पर पहले हक जो है वो तमिलनाडु के मजदूरों का है, यानी कि उनकी मनमानी चलेगी। कई लोगों ने यहां तक ये भी कहा कि कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह तय किया गया था दोनों पक्ष की तरफ से, बिहार के मजदूर, हिंदी भाषी मजदूर और तमिल मजदूरों के साथ, कि 1200 रुपये मजदूरी पर अब काम करना है। लेकिन बिहारी मजदूर 800 रुपये पर काम कर रहे थे और इसी बात की तकलीफ लोगों को थी। इसलिए उन लोगों का मानना है कि पहले इन लोगों को मार काट के यहाँ से भगा दो, फिर हम लोग तमिलनाडु पे राज करेंगे। लेकिन बिहार की सरकार पूरी तरह से बेशर्म हो गई है। बात कई युवा नेताओं की कर ली जाए, तेजस्वी यादव ने तो बेशर्मी को तार तार कर दिया। विधानसभा में भी यह कह दिया कि जो बिल्कुल कहा जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल सेफ है बिहारी। वहां पे बिहारी मजदूरों को मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे हजारों वीडियो आए हैं जो इस बात का प्रमाण है कि बिहारियों के साथ, बिहारियों पर अत्याचार तमिलनाडु की जनता, तमिलनाडु के मजदूर कर रहे हैं। बिहार सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है, क्योंकि तमिलनाडु के पुलिस कप्तान ने वीडियो जारी कर कहा कि बिल्कुल फेक है। कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि परिस्थिति जो है वो 15 दिनों से यहाँ पे बनी हुई है। सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन सरकार इस पर कुछ बोलना नहीं चाहती है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव जी, जब आप विपक्ष में थे तो खूब रोजगार और पलायन की बात करते थे, लेकिन जब आप सरकार में आ गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, तो इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने से भी हिचक रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो इनके रिश्ते वहां के मुख्यमंत्री से बिगड़ जाएंगे। क्योंकि 2 दिन पहले उनके बर्थडे में तमिलनाडु चेन्नई पहुंचे थे तेजस्वी यादव, जन्मदिन के मौके पर लेट से पहुंचे, इसके लिए उन्होंने बड़ी सभा में माफी तक मांगी और कहा कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लेट हो गया आने में। अब भला उस सरकार के खिलाफ, उस मुख्यमंत्री के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? लेकिन ये नेता भी इस बात को जानते हैं कि बिहारी इतने मासूम होते हैं कि चुनाव के वक्त इन्हें जात पात धर्म में बांट दो, फिर तो अपना चुनाव निकल ही जाता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है एक बार फिर से बिहारियों के साथ, क्योंकि बिहारियों पर अत्याचार कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र को याद कीजिए, इससे पहले गुजरात को याद कीजिए, इससे पहले पंजाब को याद कीजिए, इससे पहले आप जम्मू कश्मीर को याद कीजिए, असम को याद कीजिए। इससे पहले कई स्टेट में बिहारियों पर अत्याचार हुआ है और अब तमिलनाडु में हो रहा है। इसलिए चूंकि कम पैसे में बिहारी मजदूर जो है वो तमिलनाडु की कंपनियों में काम कर रहे हैं और ये बात वहां के स्थानीय मजदूरों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनका डिमांड 1200 रुपये है और बिहारी मजदूर 800 में काम कर लेते हैं। इसलिए कंपनियां जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बिहारी मजदूरों को तवज्जो देती है, चूंकि मेहनत भी करते हैं और वहां की मजदूरों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देती। इन्हीं मामलों को लेकर जो है बिहारियों को भगाने की साजिश, मारकाट पर उतारू। अब तक अलग अलग लोग जो अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि 30 लोगों की मौत हुई है, कोई कह रहा है कि 15 लोगों की मौत हुई है। अलग अलग अखबारों में अलग अलग इंटरव्यू दे रहे हैं मजदूर वहां से टेलीफोनिक, और अपनी कथा को, अपनी व्यथा को बता रहे हैं। बहरहाल बिहार सरकार बेशर्म हो गई है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई सरकार, बिहार की सरकार जो है वो कुछ कदम उठाए।
है।